सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का मेरे इस चैनल में दिल की गहराइयों से स्वागत है। किसी ने खूब कहा है, बचपन की वो यादें आज भी खत लिखती है मुझे। शायद बेखबर है इस बात से कि वो ज़िंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। दोस्तों, बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। रिसर्च यह कहता है कि एक बच्चा सारा दिन में 150 से 400 बार हंसता है, इसलिए वह दिखने में सुंदर लगता है। लेकिन एक एडल्ट इंसान जिसके पास दिमाग है, सारा दिन में औसतन 15 से 18 बार हंसता है। हंसने से शरीर से निगेटिव एनर्जी निकल जाता है। निगेटिव एनर्जी ही हमारे शरीर में रोग के कारण बनते हैं। भगवान केवल मनुष्य को हंसने का वरदान दिए हैं, जबकि इस पृथ्वी पर दूसरे प्राणी कभी नहीं हंसते हैं। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन स्माइल, नो अदर एनिमल्स कैन स्माइल ऑन दिस प्लैनेट। खुश नहीं रहने के कारण ही अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं। जब हम कार खरीदने जाते हैं तो माइल्स पर आवर का ख्याल करते हैं। ठीक उसी तरह अपनी ज़िंदगी को मेजर करना है तो स्माइल्स पर आवर का ध्यान रखें, अर्थात सारा दिन में कितना बार हंसते हैं इसका ध्यान अति अवश्य रखें। इस तस्वीर में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उसका नाम नॉर्मन कॉजिन्स है। इसको एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नॉर्मन कॉजिन्स ने डॉक्टरों को चैलेंज किया कि मैं इस रोग से मरने वाला नहीं हूँ। उसने अपने जीने का तरीका बदल दिया। वह हमेशा कॉमेडी वीडियो देखता, हंसता और खुश रहता था। परिणाम स्वरूप वह ठीक हो गया और उसने एक किताब भी लिखा जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। दोस्तों, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, चिंता जैसा गम नहीं, खुशी या तनाव स्वयं करे चुनाव। एक बार एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ इलाज है तो बताइए। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को एग्जामिन किया, करने के बाद कहता है कि आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, आप उदास रहते हैं। आप ऐसा कीजिए, यहाँ नज़दीक में एक सर्कस है जहाँ पर एक जोकर है, वो सभी को बहुत हंसाता है, आप जाकर उसका शो देखिए। वो व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब, वो जोकर तो मैं ही हूँ। आज बाहर से हम खुश रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो खुशी स्थायी नहीं होती है। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण को देखते हैं। इस तस्वीर में पहले नंबर पर है गुरुदत्त, बॉलीवुड एक्टर। दूसरे नंबर पर है मार्लिन मोनरो, हॉलीवुड एक्ट्रेस। तीसरे नंबर पर है जिया खान, बॉलीवुड अभिनेत्री। चौथे नंबर पर है दिव्या भारती, बॉलीवुड अभिनेत्री। पाँचवें नंबर पर है नेपाल नरेश, अर्थात नेपाल का राजकुमार। और छठे नंबर पर है डेल कार्निज, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। इन सभी में एक कॉमन फैक्टर है सुसाइड। ये सभी लोग सुसाइड किए जबकि इनके पास सभी चीज़ें थी। पैसे की कमी नहीं थी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे और ब्यूटीफुल भी थे, लेकिन इन सभी में स्टेबिलिटी तथा इनर हैप्पीनेस अर्थात आंतरिक सुख की कमी थी। लुइस है, इनको गर्भाशय का कैंसर हो गया था। ये खुश रहकर अपने विचारों में परिवर्तन करके खुद को क्योर किए तथा कई किताबें लिख डाली। किसी ने खूब कहा है, एक सुकून की तलाश में न जाने हमने कितनी बेचैनियाँ पाल ली और लोग कहते हैं हमने ज़िंदगी संभाल ली। दोस्तों, इस तनाव भरे वातावरण में खुशियाँ तो नदारद हो गई है, लेकिन आज के इंसान को मशीन की तरह आगे ही आगे बढ़ने की होड़ होती है। इस होड़ में खुशियाँ और आराम तो छोटा पड़ता जा रहा है। यदि मानव तनिक सोचे कि आगे बढ़ने के साथ साथ इन बातों पर भी ध्यान दिया जाए तो ज़िंदगी में पुनः खुशियाँ लौट आएगी।
परिजनों की खुशी को अपनी खुशी माने, तरह छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढें। जैसे यदि आपके बच्चों ने उन्नति की है या अच्छे अंक लेकर उच्च शिक्षा के लिए कहीं प्रवेश मिला है, तो बच्चों के पास स्वयं जाकर बधाई दें। यदि दूरी अधिक है तो सुविधा अनुसार टेलीफोन या शुभकामना संदेश पत्र भेजें। अपने मित्रों और सगे संबंधियों को उनके जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ पर टेलीफोन का शुभकामना पत्र भेजने से ही उनके मन में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। छोटे छोटे तोहफों के आदान प्रदान से भी खुशी को बढ़ावा दिया जा सकता है। त्योहारों पर एक दूसरे को शुभ संदेश देने से बहुत सुकून मिलता है। परिजनों के दुख में उनको पूरा सहयोग देकर उनका दुख कम कर सकते हैं। माह में एक बार सब परिवार रेस्टोरेंट में भोजन करें, जिससे घर की महिलाएं भी पूर्ण रूप से आनंद ले सकें। अपने पुराने मित्रों से सुविधा अनुसार मिलकर या टेलीफोन द्वारा मधुर मिलन के कार्यक्रम बनाएं, जिससे पुरानी बातों को ताज़ा किया जा सकता है और पुरानी यादों को खुशियाँ में बदला जा सकता है। कभी कभी घर के पुरुष मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाएं, जिससे स्त्रियाँ भी आज़ादी के अनुभव से प्रसन्न रहे। यदि आप डायरी लिखते हैं तो अच्छी घटनाएं उसमें लिखकर फिर समय मिलने पर पढ़ने में मज़ा आता है, या बचपन की अच्छी घटनाओं को याद कर कर भी खुश रह सकते हैं। अकेले होने पर अपनी पसंद के गानों को सुनकर भी अच्छा महसूस होता है। कभी कभी छोटे बच्चों के साथ मिलकर बच्चों वाली हरकतें करने से भी खुशियाँ मिलती है। पार्क में जाकर अपनी पसंद के खेल बच्चों से खेलना, झूला झूलने आदि से आप पुनः बचपन के बिताए हुए दिनों में पहुंच जाते हैं। माफ़ करने की प्रवृत्ति को अपनी ज़िंदगी में विशेष स्थान देकर अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण समय में कैद किए चित्रों का पुनः अवलोकन करने से भी खुशी का आनंद मिलता है। इस प्रकार की छोटी छोटी खुशियाँ अपने जीवन में लाकर अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर सकते हैं और तनावों से दूर रह सकते हैं। गालिब ने ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली और कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। हैप्पीनेस इज़ द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात खुशी आपकी अंतर्मन की अवस्था है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। रमेश पाल, कोलकाता।